हमारे साथ होंगे। आपके साथ अब आपसे जानना चाहूंगी उपेंद्र जी, आप कैसे अपनी खुशी को बयां करेंगे, कैसे लोगों के आज के दिन में चार धाम? बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम के लिए धन्यवाद। इतने सुंदर अवसर पर, इतने शुभ अवसर पर मुझे बुलाया गया और एक से शानदार रचना मोनू त्यागी जी ने पढ़ी और आज पूरा देश राममय हो चुका है और एक माहौल ही ऐसा अनुभव हो रहा है कि मानो हम लोग फिर से त्रेता युग में आ गए और अयोध्या एकदम सज गई है। और हकीकत क्यों ना सजे, हमारी बहुत लंबी प्रतीक्षा रही है, 500 वर्ष की वो लंबी प्रतीक्षा हम सनातनियों की, और आज वो सपना साकार हो रहा है। तो हम सबके लिए बहुत खुशी और गर्व दोनों की बात है। और मैं एक मुक्तक से शुरुआत करता हूं कि करोगे पुण्य जीवन में वही बस काम आएंगे। वाह! करोगे पुण्य जीवन में वही बस काम आएंगे। प्रभु की साधना से फल तुम्हारे नाम आएंगे। वाह, वाह। प्रभु की साधना से फल तुम्हारे नाम आएंगे। और चलो भक्तों, अयोध्या में दिवाली शाही उत्सव है। चलो भक्तों, अयोध्या में दिवाली शाही उत्सव है। अयोध्या धाम में फिर से प्रभु श्री राम आएंगे। वाह! अयोध्या धाम में फिर से प्रभु श्री राम क्या कह दिया। और साहब सुनिए कि अयोध्या जगमगाएगी और जय जयकार अब होंगी। अयोध्या जगमगाएगी और जय जयकार अब होंगे। अवध की भूमि पावन पर मेरे सरकार अब होंगे। अवध की भूमि पावन पर मेरे सरकार अब होंगे। और समूचे हिंद ने मिलकर बनाया राम मंदिर है। समूचे हिंद ने मिलकर बनाया राम मंदिर है। बहुत लंबी प्रतीक्षा के स्वप्न साकार अब होंगे। बहुत लंबी प्रतीक्षा के स्वप्न साकार अब होंगे। ऐसा माहौल हो गया है, पूरा राम में, पूरा देश एक तरफ से राम में हो गया है। सनातनियों की वर्षों की प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई है तो पूरा माहौल आनंद में हो गया है। पूरा भारत झूम रहा है, राम में हो गया है। अयोध्या की गलियां सज गई हैं, मानो साक्षात भगवान आ रहे हैं। और क्यों खुशी ना हो, भगवान राम ने आकर भारत को पूरे विश्व में ऐसा स्थापित कर दिया, ऐसी पहचान दिलाई कि जिसके लिए हम लोग कितने दिनों से तरस रहे थे। और प्रभु राम जब आए तो उन्होंने ऐसे ऐसे आदर्श स्थापित किए कि जिन पर जो समाज चलता है वो समाज चलता है और वो एक आदर्श समाज होता है। उन्होंने मर्यादा सिखाई, उन्होंने धैर्य सिखाया, स्वाभिमान सिखाया। मैं एक छोटी सी लाइन आपके बीच में रखूंगा। भैया स्वागत है। आप सबको पसंद जरूर आएगी। पूरा देश देख रहा है। कि धर्म और मर्यादा को सम्मान दिलाने आए थे। धर्म और मर्यादा को सम्मान दिलाने आए थे। राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है, ज्ञान कराने आए थे। और भारत भूमि पर आकर प्रभु ने मानव कल्याण किया। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। और साहब, आज के समय में 2 बीघा जमीन पर गोलियां चल जाती हैं भाई भाइयों में। भाई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कल उनका राज्याभिषेक होना है, राज तिलक होना है, और पिताजी के मात्र कहने भर से राजपाट त्याग कर बिना कुछ पूछे बन चले जाना, ये राम है, राम ही कर सकते हैं। अब सुनिए कि तात मात की आज्ञा को फिर कौन लगाता सिर माथे। प्रभु अगर आप नहीं आते तो आज कौन माँ बाप को वैल्यू देता। तात मात की आज्ञा को फिर कौन लगाता सिर माथे। रिश्तों में हक मारे जाते अगर प्रभु ना तुम आते।
रिश्तों में हक मारे जाते, अगर प्रभु ना तुम आते। त्याग समर्पण की भाषा का, त्याग समर्पण की भाषा का मान बढ़ाने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। वाह वाह भगवान राम ने, विकास भैया, इतने कष्ट सहे, बन बन डोले, बिन वस्त्रों के रहे, लेकिन गलत समाज से, गलत बात से समझौता नहीं किया, मर्यादा नहीं तोड़ी, बन के कष्ट सहना स्वीकार किया। आज तो लोग विचारधारा बदल देते हैं, अगर उनका टिकट कट जाए तो 4 दिन बाद पार्टी बदल देते हैं। और सोचो भगवान राम ने, अगर वो चाहते तो वो वाली के साथ समझौता कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सुग्रीव को स्वीकार किया, क्योंकि जो सत्य पर चल रहा है उसकी विजय होगी, उनका ये मानना था। और वास्तविकता भी यही है। उनने कहा कि सत्य पराजित हो सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित ना होगा। सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित ना होगा। अहंकार मदलोभ कभी विजयी परिभाषित ना होगा। अहंकार मदलोभ कभी विजयी परिभाषित ना होगा। और चलो सत्य के साथ सदा, चलो सत्य के साथ सदा आह्वान कराने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। और साहब, वो भगवान का युग, उस त्रेता युग में क्या मर्यादा थी। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कैसी मर्यादा स्थापित की कि जब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि आप सीता जी के बारे में क्या बता सकते हैं, क्या पहचान है आपकी भाभी की, आप क्या जानते हैं उनके बारे में, तो लक्ष्मण जी बोले कि मैं अपनी भाभी के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने तो आज तक उनको देखा ही नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा उनकी चरण देखे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ चरणों पर ध्यान दिया है। क्या मर्यादा रही होगी। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, इन पर है अधिकार नहीं। सहज दृष्टि इन पर जायज है, पर कुदृष्टि स्वीकार नहीं। सहज दृष्टि इन पर जायज है, पर कुदृष्टि स्वीकार नहीं। और निशाचरों का रघुनंदन, निशाचरों का रघुनंदन संहार कराने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। और वैभव भैया, आजकल लोग पवित्र रामचरितमानस पर भी सवाल उठाने से नहीं डरते हैं। जिन्होंने कभी पवित्र रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, राम के आदर्शों को जाना ही नहीं, उनसे आप 2 चौपाई पवित्र रामायण की पूछ लो तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो उनमें से एक बात निकाल लेंगे कि उसमें जातिवाद बहुत बड़ा है, भेदभाव बहुत बड़ा है। लेकिन उन्हें पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी अखंड को पढ़ा ही नहीं, रामायण को पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। मेरी पंक्तियां सुनिए कि जात पात में भेदभाव और ऊंच नीच ना बढ़ जाए। भगवान राम ने जात पात में भेदभाव और ऊंच नीच ना बढ़ जाए, रूढ़वादिता के हाशिए पर मानवता ना चढ़ जाए। रूढ़वादिता के हाशिए पर मानवता ना चढ़ जाए। सबरी के झूठे वेरों में स्वाद बताने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। और साहब, आज से 200 साल पहले क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। जितने भी धार्मिक स्थल थे, हम सनातनियों के खंडित कर दिए गए, और विदेशियों ने सनातन को मिटाने में की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सनातन मिटा नहीं और मजबूत होता गया। और आज ये स्थिति है हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान को कोई टेढ़ी नजर से नहीं देख सकता है। आज इस स्थिति में हिंदुस्तान आ गया है। आज का हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान 1950 का हिंदुस्तान नहीं है, या 1800 का हिंदुस्तान नहीं है, आज का मजबूत हिंदुस्तान है। अब मैं पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत है। ये पूरा आर्यवर्त जो है ना, कि आर्यवर्त समृद्ध समूचा खंडित कभी नहीं होगा। आर्यवर्त समृद्ध समूचा खंडित कभी नहीं होगा।
जो कुदृष्ट भारत पर डाले दंडित दुष्ट वही होगा। और घर में घुस कर मारेंगे, और घर में घुस कर मारेंगे, ऐलान कराने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे और वो पहचान वाकई में दिखी है। आज पूरे देश में दिख रहा है किस तरीके से जश्न का माहौल है, किस तरीके से भारत पूरे दुनिया में जाना जा रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की और एक सच को बताया है। अब आगे